हेलो स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरा यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स में। आज हम फिज़िक्स के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो मैंने वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें मैंने मैथमेटिक्स के दो वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, केमिस्ट्री के, फिज़िक्स के, इंग्लिश के। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो पहले जाके वो वीडियोज़ देख लें। और अगर आप ना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो डू सब्सक्राइब, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अपनी प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ख़ास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो मेरा यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर को। सबसे पहले यहाँ पे आपका पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट क्या होता है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिफाइन नहीं है कि ऐसा यूनिट क्या होता है, यूनिट क्या होता है। पहला ऑप्शन है वाट पर मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर -2 डेसीबल या नन ऑफ दिस। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे कहता ऐसा यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होता, वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या है, तो वाट पर मीटर स्क्वायर ये ऐसा यूनिट होता है, और डेसीबल ये इसका नॉन ऐसा यूनिट होता है। तो यहाँ पे आपके ए एंड सी यानी दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मैंने नहीं दिया ए एंड सी का, लेकिन वाट पर मीटर स्क्वायर भी करेक्ट आंसर है, डेसीबल आल्सो करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ़ आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स देन डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेम यूनिट। अब देखें, आई जे के अगर यूनिट वेक्टर्स हैं तो डॉट प्रोडक्ट हमेशा सेम यूनिट वेक्टर्स की क्या होती है, 1 होती है। यानी आई डॉट आई किसके बराबर होगा, 1 के, जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 के। लेकिन अगर आप डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स लेंगे, जैसे आई डॉट जे, जे डॉट के या के डॉट आई, यानी डिफरेंट लेंगे तो हमेशा 0 होगी। तो सेम यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 1, डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स की 0 हो जाती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखें, रेजिस्टेंस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, लेंथ के। अगर आप किसी यानी जो भी मटेरियल आपके पास कंडक्टर, अगर आप उसकी लेंथ बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हमेशा इंक्रीज होगी। ठीक है, अगर और रेजिस्टेंस जो है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। अगर आप क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा देंगे तो यानी चार्जेस ज़्यादा फ्लो करेंगे तो रेजिस्टेंस कम होगी। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटी करेंगे, ठीक है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस डायरेक्टली होती है लेंथ के, कंडक्टर की लेंथ के, और इन्वर्सली होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा लेंथ। थर्ड क्वेश्चन है बहुत इजी, प्रीफिक्स दिया है 1 किलो किसके बराबर होता है, 10 पावर 3 के। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ फोर्स। फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ए ऑप्शन है ml² टी पावर -2, बी ऑप्शन है ml टी पावर -2, ml इनवर्स टी या नॉट। अब देखें, फोर्स का फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन या प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। मास की क्या होती है यूनिट, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर आप उसको डायमेंशनली लिखेंगे तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ml टी पावर -2, यानी बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट अप्लाइज टू। डॉपलर इफेक्ट किसके लिए यूज़ होता है, लाइट के लिए, साउंड वेव्स के लिए, इन दोनों के लिए। अब डॉपलर इफेक्ट जो है ये दोनों के लिए यूज़ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, जिसमें आप डॉपलर इफेक्ट के 3 केसेस पढ़ते हैं कि अगर यानी सोर्स जो है वो रेस्ट में, ठीक है, और ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स के करीब आ रहा है, तो ये 3-4 केसेस होते हैं। उसके बाद सिक्स जो क्वेश्चन है वो है, अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स डैश विल चेंजेस। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेगी तो क्या हमेशा उसकी चेंज होगी, स्पीड, एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन। अब देखें, अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही है, मतलब ये कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, स्ट्रेट पाथ। ठीक है, अगर स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी तो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव कर रही है तो मतलब इसका मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो मतलब स्पीड भी चेंज नहीं हो रही। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 0, मतलब एक्सेलरेशन में भी चेंज नहीं आएगी। तो तीनों जो ऊपर वाले ऑप्शन है ये चेंज नहीं होंगे। बाकी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो चेंज होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी आ जाता है कि पोजीशन वेक्टर उसका चेंज होगा, तो वो भी सेम ही बात है। उसके बाद 7 क्वेश्चन है, लीनियर एक्सप्रेशन ऑकर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लीनियर एक्सपेंशन हमेशा सॉलिड्स में होती है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन्स।
ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ मोशन किसको एक्सप्लेन करता है? इफेक्ट ऑफ फोर्स को, एग्जिस्टेंस ऑफ फोर्स को, एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस को। थर्ड लॉ डिफाइन करता है एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस को। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं और सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं, तो एग्जिस्टेंस ऑफ टू डिफरेंट फोर्सेस। नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ जी? जी इज अ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो इसका एसआई यूनिट क्या है? तो एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसकी डायमेंशन की बात करें तो m⁻0 L T⁻⁻2। उसके बाद 10th क्वेश्चन है, वो है पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू। पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, पूछ रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है? कभी स्टूडेंट्स बोल देते हैं चेंज इन पोजीशन की वजह से जो हो, ऐसी एनर्जी जो चेंज इन पोजीशन की वजह से प्रोड्यूस हो, सेम पोजीशन है। तो ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं होती। कंप्लीट डेफिनेशन क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी की? चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो लेकिन किसी फील्ड के अगेंस्ट हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होगी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। अगर ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट होगी तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट एनी फील्ड। उसके बाद 11 जो क्वेश्चन है वो है ओम इज द यूनिट ऑफ। तो ओम किसका यूनिट है? तो करेक्ट आंसर है रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर कंडक्टेंस के यूनिट की बात करें तो कंडक्टेंस का यूनिट होता है ओम इनवर्स, यहाँ से साइमन भी कहते हैं क्योंकि साइमन ने ये सिंबल दी थी, साइमन साइंटिस्ट ने। तो कंडक्टेंस का यूनिट ओम इनवर्स। उसके बाद कंडक्टिविटी की अगर यूनिट की बात करें तो कंडक्टिविटी का यूनिट होता है साइमन पर मीटर या ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, साइमन पर मीटर, ओम इनवर्स या मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। अगर रेजिस्टिविटी के यूनिट की बात करें तो ओम मीटर, ये रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है। ठीक है, उसके बाद है 12th क्वेश्चन, मेक नंबर इज यूज इन कनेक्शन विद द स्पीड ऑफ। तो मेक नंबर किसके कनेक्शन के लिए यूज़ होता है? यानी स्पीड ऑफ साउंड के लिए यूज़ होता है। ठीक है, यानी कनेक्शन विद स्पीड। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए मेक नंबर इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज़ करते हैं? तो मेक नंबर इज यूज टू डिफाइन द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट की स्पीड को फाइंड करने के लिए। और मेक नंबर फाइंड करने का फार्मूला होता है एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है वो ऊपर रखेंगे, डिवाइड बाय स्पीड ऑफ साउंड लेंगे, तो आपका मेक नंबर निकल आएगा। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होना चाहिए? साउंड। अगर कहता मेक नंबर किसके लिए यूज़ होता है? इज यूज टू डिफाइन द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता। 13 क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या है? तो करेक्ट आंसर है 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एसआई वैल्यू, अगर नॉन एसआई वैल्यू कहता तो 32.17 फुट पर सेकंड स्क्वायर। ये नॉन एसआई वैल्यू, एसआई वैल्यू 9.80। 14 क्वेश्चन है, द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ क्वांटम थ्योरी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दी थी 1905 21 नवंबर को। ठीक है, और ये यानी आइंस्टाइन ने क्या बताया था कि मास और एनर्जी को आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसने फॉर्मूला दिया था एनर्जी मास के रिलेशन के बीच में, E इज इक्वल टू mc²। ठीक है, तो ये कौन सी थ्योरी थी? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, फेरेड इज द यूनिट ऑफ। तो फेरेड किसका यूनिट होता है? कंडक्टेंस का। 1 कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड 1 फेरेड। ठीक है, तो 1 कूलम पर वोल्ट ये फेरेड होता है, और फेरेड किसका यूनिट होता है? कैपेसिटेंस का। 16 क्वेश्चन है, फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी थ्रू द स्ट्रिंग इज कॉल्ड। ठीक है, जो फोर्स आप स्ट्रिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, तो टेंशन ऐसा फोर्स होता है जो हम स्ट्रिंग में अप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब ये एक जनरल क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। वो ये क्वेश्चन है कि अगर क्योंकि टेंशन जो होता है ये एक टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, क्या टेंशन कौन सा टाइप होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप होता है। तो अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं या किसी बुक से, मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा कि टेंशन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्यों कहते हैं। क्योंकि टेंशन टाइप होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और टेंशन का क्या रिलेशन है? तो अगर आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप मुझे बता दीजिएगा, या किसी भी टीचर से आप पूछ के मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम वाइल पासिंग थ्रू। तो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस में होगी? वैक्यूम, ग्लास, वाटर या एयर। तो अगर हम बात करें तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट होती है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अगर वैक्यूम या एयर की बात करें तो 3 × 10⁸ दोनों के लिए सेम होती है। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हम ओवरऑल बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम किस में होगी? तो डायमंड में मिनिमम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि डेंसर मीडियम होता है, यानी डेंसर मीडियम में लाइट कम पास करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गिलास में कम होती है। अब ये जो बातें मैं आपको बताता जा रहा हूँ ये आप बातें लिखते जाएँ, ये काम की बातें होती हैं बहुत।
ठीक है स्टूडेंट्स, जो जो मैं बातें आपको बताते जा रहा हूँ ये आप लिखते जाएं, अपने हैंड राइटिंग नोट्स बना लें। 18 क्वेश्चन है, स्टोन थ्रोन फ्रॉम अ टॉप ऑफ द बिल्डिंग फॉलोज द पाथ इज कॉल्ड। अगर आप स्टोन को किसी बिल्डिंग से अपने यानी स्ट्रेट पाथ में उसको थ्रो करेंगे, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इस वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन की वजह से, इस ग्रेविटी की वजह से वो ऑब्जेक्ट कौन सा पाथ फॉलो करेगा? पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। तो वो कौन सा पाथ होता है? पैराबोलिक पाथ होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के जिसे हमने डिस्कस किया। तो जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बता दीजिएगा। ठीक है, आप किसी बुक से, किसी टीचर से कंफर्म कर सकते हैं कि टेंशन जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का टाइप क्यों होता है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ जो जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरा यूनिवर्सिटी की, अभी टेस्ट में एक टाइम है तो इसलिए वीडियोज़ इंशाल्लाह मैं अपलोड करूँगा। पहले जो भी पास पेपर्स हैं उसके बाद सैम्पल पेपर्स इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगे। डोंट वरी, कंप्लीट प्रिपरेशन हम करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।